द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था साइची फाइनली अब कानोजुकी से मिल चुका है, लेकिन जैसे उसे पता लगता है कि कानोजुकी के हाथ में ब्रेसलेट ऑफ एफिलिएशन है, साइची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से काफी डार्क एनर्जी निकलने लगती है जिसको सभी लोग सेंस कर पाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सारिया और बाकी सब साइची को कंट्रोल करते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और अगर आप लोग को वो पूरा एपिसोड देखना है तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर आप लोग जाकर देख सकते हो। और अब एपिसोड 6 में हम लोग देखते हैं साइची अपनी क्लास को बताता है कि क्लास फाइट कल से शुरू होने वाली है। ये सुनकर एग्नोस गुस्से में कहता है मैं तो अभी लड़ सकता हूँ उस डियो बोर्ड से। वो अपने आप को समझता क्या है, उसने हमारी इतनी बेइज्जती करी थी, मैं क्लास फाइट में उसे जरूर हराऊंगा। तभी ब्रूड साइची से कहने लगता है कि क्या स्कूल के बाद आप हमें और ट्रेनिंग दे सकते हो। तो साइची से कहते हैं अब तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, अब तो तुम लोग मैजिक यूज कर सकते हो। तभी हेलन भी गुस्से में कहने लगती है कि मैं भी उस डियो बोर्ड से नहीं आना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद साइची सभी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देखता है जो कि काफी ज्यादा होता है। उन्हें देखकर साइची कहता है चलो एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग उन्हीं विलन्स को देखते हैं जो कि एकेडमी के ऊपर हमला करने से पहले पेट पूजा कर रहे होते हैं, यानी कि खाने को ऑर्डर पर ऑर्डर करके खा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग एकेडमी में उसी प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं जहाँ पर भेड़ अपनी पावर को यूज करके साइची को एक जगह पर ही रोक देता है। और अब बाकी स्टूडेंट इसी मौके का फायदा उठाकर साइची के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। तो साइची भी एक स्पेल का यूज करके उस अटैक को रोकने वाला होता है, लेकिन उसे वापस से एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, इसलिए वो उस स्पेल का यूज नहीं कर पाता है। इसलिए साइची जल्दी से अपने आगे एक बैरियर लगाकर उन लोगों के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं साइची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से तो हम लोग उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। वहीं साइची अपने हाथ को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये पहले भी हुआ था जब मैं हेलन के साथ लड़ रहा था। और अब साइची सभी दुखी स्टूडेंट को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम क्लास एस को जरूर हराओगे। और अब ये तारीफ सुनकर एग्नोस काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर डियो बोर्ड और उसके क्लास वाले आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं तुम कमजोर स्टूडेंट और बेवकूफ टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एग्नोस उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम ये चेक करने आए हो कि तुम लोग कहीं हमसे हार ना जाओ। तो डियो बोर्ड उसे कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तो यहाँ पर बस ट्रेनिंग करने आया हूँ। तुम भूल रहे हो कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ, इसलिए मुझे ताकतवर होना होगा। ये सुनकर हेलन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। उसे देखकर डियो बोर्ड कहने लगता है ओ ये तलवार, क्या इसका मतलब तुम बादशाह एम्पायर से हो। जिसके बाद उसे कहता है तुम्हारी कंट्री काफी ज्यादा कमजोर है, एक दिन मेरी काइजर एम्पायर उसके ऊपर रूल करेगी। ये सुनकर हेलन को वापस गुस्सा आता है। वो डियो बोर्ड को मारने जा रही होती है, लेकिन बेड उसे रोक लेता है। ये देखकर ब्रूड अपने भाई को समझाने लगता है। वो कहता है तुम गलत हो, सिर्फ ताकत से ही किसी कंट्री के ऊपर रूल नहीं किया जा सकता है, और हमारे टीचर साइची ने भी हमारे ऊपर हार नहीं मानी है। ये सुनकर डियो बोर्ड कहते हैं साइची ये तो वही नाम है जो कि सारिया बता रही थी। तभी सारिया उसे कहने लगती है हाँ साइची मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर डियो बोर्ड साइची से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो देखते हैं तुम मुझसे कितने ज्यादा ताकतवर हो। तो ब्रूड अपने भाई को रोकता है और कहते हैं तुम्हारा अपोनेंट हमारे टीचर नहीं बल्कि हमारी क्लास एफ है। साइची ने हमें सिखाया है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, और हम लोग आने वाली फाइट में तुम्हें ये बात प्रूव करेंगे। ये सुनकर डियो बोर्ड कहता है ठीक है और ज्यादा मेहनत करना। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अब हेलन साइची के पास आती है और कहती है प्लीज टीचर मेरी हेल्प करो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये सुनकर एग्नोस हैरान होकर कहता है क्या हेलन ने साइची को पहली बार टीचर बुलाया है। वहीं ये सुनकर हेलन थोड़ी सी शर्माने लगती है। तो साइची उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं ठीक है चलो अपनी ट्रेनिंग को वापस कंटिन्यू किया जाए। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी कठोर ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और अब उन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए काफी टाइम बीत जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि क्लास फाइट कल है। और अब रात में वो लोग थक कर गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। एग्नोस कहने लगता है हमने काफी मेहनत कर ली, क्या हम लोग इस तरीके से जीत पाएंगे। जिस पर ब्रूड कहते हैं कि जितना हो सका हमने उतना किया तो है, बाकी हम लोग को खुद पर भरोसा रखना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बेड भी बाथरूम में नहाने आता है। उसे देखकर एग्नोस कहते हैं कि बेड अपना मुंह तो छुपाता है, लेकिन वो वाली जगह क्यों नहीं छुपा रहा वो। तभी ब्रूड कहते हैं कि मैंने सुना है कि बेड अपना चेहरा इसलिए छुपाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर एग्नोस कहते हैं सही में मुझे लगा कि बेड का चेहरा भालू जैसा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं साइची भी बाथरूम में आता है। साइची के एक्सकेलिबर को देखकर एग्नोस और ब्रूड की आंखें खुली की खुली रह जाती है, और जिसे ये एक्सकेलिबर वाला जोक समझ नहीं आया वो जाकर एमिनेंस इन शैडो का ये एपिसोड देख लेना। और अब हमें दूसरी तरफ गर्ल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सारिया अपने गोरिल्ला फॉर्म में होती है। उसे देखकर हेलन डर जाती है। वहीं बीट राइस हेलन से माफी मांगने लगती है। वो कहती है देखो साइची तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो हेलन उसे कहती है कि हम लोग इतनी कठोर ट्रेनिंग आपकी वजह से ही कर पा रहे हैं, आपने जो हम लोग को सिखाया हम लोग उसी का यूज करेंगे, देखना हम लोग कल जरूर जीतेंगे। ये सुनकर बीट राइस काफी ज्यादा खुश होती है। और अब अगली सुबह हम लोग एंजेलिया को एक दुकान पर देखते हैं जो कि काफी कपड़ों को ट्राई कर रही होती है। वो कहने लगते हैं कि मुझे सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तभी वहाँ पर वही बच्चा आता है जो कि साइची को पहले एपिसोड में अपने ड्रीम में आया था। वो उन लोगों से कहने लगता है तुमने कितनी सारी डिलीशियस चीजें खाई ना। वही टेमियोलस मन में कहते हैं मैंने नोटिस नहीं करा, ये कब आया। वो लोग उसे पूछने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि वो डेमियोलस के पास जाकर अपने मैजिक का यूज करके उसे दर्द करने लगता है और कहता है तुमने काफी टाइम वेस्ट कर लिया, थोड़ा काम भी कर लो, और अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। और अब ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं डेमियोलस एंजेलिया को कहने लगता है चलो जल्दी चला जाए।
और अब अगली सीन में हम लोग बारबोडोर एकेडमी में देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट एक्साइटेड है और अब बारनबास क्लास फाइट को शुरू करता है। वो कहते हैं कि हमारा पहला मैच होने वाला है क्लास एस और क्लास एफ के बीच में और ये एक एलिमिनेशन कंपटीशन है जिसमें अगर एक टीम के सारे मेंबर आ गए तो पूरी टीम आउट हो जाएगी और जो भी रिजल्ट है कोई भी बच्चा मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। वहीं पर हम लोग बीट्रेस को देखते हैं जो कि चिंता में होती है क्योंकि साइची अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग साइची को देखते हैं जो कि टॉयलेट में होता है क्योंकि उसका पेट खराब है। वो कहता है ये सब लुलुने की गलती है, उसने मुझे खाने को कोई अजीब सी चीज दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पहला मैच शुरू होने वाला है। वहीं क्लास एस से आता है दियोबोल्ट। वो कहता है इन सभी के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। वहीं उससे लड़ने के लिए आता है ब्रूड। और अब जैसे बारनबास उनके मैच को शुरू करने का अनाउंस करता है तभी अचानक से कुछ मैजिकल रिंग आकर उसे पकड़ लेती है। ये देखकर बीट्रेस कहती है ये क्या हो रहा है। वहीं पर बारनबास को तो मजा आने लगता है। वो कहता है और तेज करो। ये देखकर एग्नोस कहते हैं कि ये छिछोरा बुड्ढा इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। और अब हम लोग देखते हैं आसमान से लाइट आने लगती है जिसके बाद वो विलन वहां पर आ जाते हैं। वो लड़की कहती है मेरा नाम एंजेलिया है और मैं डीमन किंग कल्ट की एक डिसाइपल हूँ। तो लड़का कहता है कि मेरा नाम तो टेमियोलस है। ये सुनकर बारनबास शॉक होता है। वो कहता है डीमन किंग कल्ट। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ी आग खुलती है। उसे देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और अब एंजेलिया सभी से कहते हैं चुप हो जाओ, तुम सभी लोग अब मरने वाले हो। ये सुनकर एग्नोस कहता है ये लड़की क्या कह रही है। तो टेमियोलस सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को बस चुप बैठना है और अपने आप को डीमन किंग को सेक्रीफाइस कर देना है। और अब वो एक चुटकी बजाते हैं जिसके कारण से सभी स्टूडेंट के आगे एक लाइट मैजिक की वॉल बन जाती है। तो कुछ स्टूडेंट अपने मैजिक से उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अटैक उन्हीं के ऊपर आकर लगता है और वो लोग मर जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और अब कुछ लोग तो उस लाइट वॉल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जैसे इस वॉल को टच करते हैं वो लोग भस्म हो जाते हैं। वहीं ये देखकर बीट्रेस कहने लगती है कि टेमियोलस ने हाई लेवल का लाइट मैजिक यूज करके इतनी जल्दी वॉल कैसे बना दी। वहीं हम लोग टेमियोलस को देखते हैं। वो कहने लगता है कि ये लोग अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये लोग डिस्पेयर में जाकर मर जाएंगे। तभी वहाँ पर दियोबोल्ट आता है। वो उनसे कहते हैं कि तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं घुस सकते हो। तो एंजेलिया उसे कहते हैं तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने घुटनों पर ला दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों के ऊपर हमला करता है लेकिन एंजेलिया अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक को वापस से उसी की तरफ भेज देती है। और अब दियोबोल्ट नोटिस करता है कि वो लोग तो उसके सामने से गायब हो चुके हैं। वहीं पर एंजेलिया दियोबोल्ट के साथियों को जाकर टच कर देती है और उन्हें अपना सर्वेंट बना लेती है। और अब वो लोग जाकर दियोबोल्ट के ऊपर हमला करते हैं। दियोबोल्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। वहीं ये सब देखकर टेमियोलस हंस के कहते हैं एंजेलिया अपनी पावर को यूज करके किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है जैसी भी वो चाहती है। वही हम लोग देखते हैं वो लोग दियोबोल्ट को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी ब्रूड आकर दियोबोल्ट को बचा लेता है। ये देखकर एंजेलिया उनसे कहती है तुम में तो काफी अच्छा भाईचारा है लेकिन तुम कितनी देर तक बच पाओगे। तो दियोबोल्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा क्योंकि मैं काइजर एम्पायर का अगला किंग हूँ। तो एंजेलिया उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों मरो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सर्वेंट को उन लोगों को मारने के लिए कहती है। वो लोग भी जाकर उनको मारने वाले होते हैं लेकिन तभी उन लोग के ऊपर कोई फायर से हमला करके उन्हें रोक देता है और अब वो लोग नीचे आकर बेहोश हो जाते हैं जिसके कारण से उनका मास्क गायब हो जाता है और पता लगता है कि वो हमला एग्नोस ने किया था उनको बचाने के लिए। तभी हेलन कहने लगती है कि अब हम लोग क्या करें। तो ब्रूड अपने भाई को एक साथ काम करने के लिए कहता है। ये बात हेलन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ब्रूड कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, एकेडमी को बचाने के लिए हम लोग को एक साथ लड़ना होगा। और अब वो हेलन से कहते हैं एक बार हमारी करंट सिचुएशन को तो देखो। तो हेलन मान जाती है और कहती है ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही बार। वहीं एग्नोस खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि इन लोगों को हराने के बाद हम लोग अपनी क्लास फाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो दियोबोल्ट भी मान जाता है और अब वो सभी लोग एक साथ आकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं एंजेलिया भी अपनी छतरी को बंद कर रेडी हो जाती है जिसके बाद वो चारों जाकर एंजेलिया के ऊपर हमला करते हैं लेकिन एंजेलिया अपनी पावर का यूज करके उन्हें हवा से उड़ा देती है। और अब एंजेलिया का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दियोबोल्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है एक राजा का कर्तव्य होता है दुश्मनों को खत्म करना। तभी एंजेलिया के अटैक को रोककर अपने छाते को उसके पेट में मार देती है। वो उसे कहती है तुम कितने बेवकूफ हो काइजर एम्पायर के किंग। तभी दियोबोल्ट उसे कहता है कि पागल मैं नहीं पागल तुम हो। तभी हमें पता लगता है कि दियोबोल्ट ने पहले से ही एक डिफेंसिव मैजिक लगा रखा था जिसकी वजह से वो एंजेलिया के अटैक से बच जाता है और अब उसकी छतरी को पकड़कर पीछे हट जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रूड अपनी पावर का यूज करके एंजेलिया को एक ही जगह पर रोक देता है जिसके बाद सारे लोग एक साथ अपने मैजिक का यूज करते हुए एंजेलिया के ऊपर हमला करते हैं। और अब एंजेलिया को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसी वजह से उसका मास्क भी टूट जाता है। एंजेलिया की असली शक्ल देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। वहीं ये देखकर टेमियोलस कहने लगता है तुम लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी। वहीं हमें एंजेलिया दिखाई जाती है जिसके फेस के ऊपर एक जला हुआ निशान होता है। वो कहने लगती है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई और अब जबकि तुम लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया तुम लोगों को मरना होगा, तुम सभी लोग जलोगे। ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर काफी पावरफुल फायर से हमला करती है जिससे कि कोई भी नहीं बच पाता। वहीं टेमियोलस कहने लगता है ये मास्क एंजेलिया अपना चेहरा और अपनी असली ताकत छुपाने के लिए लगाती है। उसे ये आग छोड़ने की एबिलिटी तब मिली थी जब उसका चेहरा जल गया था। ये एक हेलफायर है जो कि सभी को हेट करती है। जिसके बाद एंजेलिया हेलन के पास आती है और कहती है तुम्हारा चेहरा तो काफी खूबसूरत है और जब भी मैं ऐसा खूबसूरत चेहरा देखती हूँ
हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हेलन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से एक बुक उड़कर आती है जो कि सीधा जाकर एंजेला के हाथ पर लगता है, जिसकी वजह से उसका अटैक रुक जाता है और पता लगता है कि वो बुक तो बीट्रेस ने फेंकी थी। वो कहती है मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी मेरे स्टूडेंट के ऊपर हमला करने के लिए। ये सुनकर एंजेला काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अब वो बीट्रेस से लड़ने के लिए तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग साइची को देखते हैं जो कि अब भी टॉयलेट में होता है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो कहने लगता है मुझे नहीं लगता मैं बाहर आ पाऊंगा। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।